समंदर रहस्य की जगह है, एक विशाल फैलाव जो क्षितिज के पार तक जाता है। इसकी लहरों के नीचे राज छुपे हैं, गहराई में जहां रोशनी मुश्किल से पहुंचती है। सूरज की रोशनी सतह पर नाचती है, जिससे रोशनी और परछाई का मनमोहक नजारा दिखाई देता है। गहराई में यह अंधेरे और अजूबों की दुनिया है, जहां चमकने वाले जीव अथाह सागर को रोशन करते हैं। कल्पना से परे जीव वहां रहते हैं, गहरे समुद्र की विषम परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं। वे प्रवाल भित्तियों और गहरे समुद्र की खाइयों में पनपते हैं। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र जीवन से भरपूर है। सदियों से इंसान समुद्र की ओर आकर्षित होता रहा है, इसकी सुंदरता और रहस्य से मोहित होता रहा है। हम इसकी गहराई को उत्सुकता से तलाशते हैं, इसके रहस्यों को उजागर करने की चाहत से प्रेरित होते हैं। गोताखोर और वैज्ञानिक इसके रहस्यों को समझना चाहते हैं, हर गोते के साथ अपने निष्कर्षों का दस्तावेजीकरण करते हैं। महासागर हमें हमारे ग्रह की विशालता की याद दिलाता है, एक याद दिलाता है कि हम तुलना में कितने छोटे हैं। ये प्राचीन काल की कहानियों, खोई हुई सभ्यताओं और डूबे हुए जहाजों की फुसफुसाहट करता है। महासागर जीवन और सुंदरता का स्रोत है, इसकी जीवंत प्रवाल भित्तियां अनगिनत प्रजातियों का घर हैं। ये निरंतर खोज का स्थान है, जहां नई प्रजातियां और प्राचीन कलाकृतियां पाई जाती हैं। हम अभी भी इसके अजूबों के बारे में सीख रहे हैं। हर अभियान इस पानी के नीचे की दुनिया के बारे में और खुलासा करता है। हर गोता, हर अभियान कुछ नया उजागर करता है, जिससे समुद्र के बारे में हमारी समझ बढ़ती है। यह हमें प्रकृति की शक्ति और नाजुकता दिखाता है, एक नाजुक संतुलन जिसे हमें बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। एक महल की कल्पना करो। यह समुद्र की सतह के नीचे गहराई में स्थित है। यह कोई साधारण महल नहीं है, यह मूंगे और पत्थर से बना है। इसके टावर प्रकाश की ओर ऊंचे उठते हैं। महल एक अलौकिक चमक के साथ चमकता है। किंवदंती समय के साथ खोई हुई सभ्यता के बारे में बताती है। उन्होंने इस पानी के नीचे के शहर का निर्माण किया। वे समुद्र के साथ तालमेल में रहते थे। महल उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। अब यह उनकी प्रतिभा के प्रमाण के रूप में खड़ा है। समय और ज्वार ने इसके किनारों को चिकना कर दिया है, पर महल आज भी विस्मयकारी दृश्य बना हुआ है। मछलियां इसकी खिड़कियों के अंदर और बाहर जाती हैं। समुद्री शैवाल धारा में धीरे से लहराते हैं। यह शांति और सुकून की जगह है। महल का प्रवेश द्वार भव्य है। दो विशाल समुद्री सांप रास्ते की रखवाली करते हैं। वे पत्थर से तराशे गए हैं। उनके शल्क जटिल रूप से विस्तृत हैं। जब आप तैरते हुए जाते हैं तो उनकी निगाहें आपका पीछा करती हुई प्रतीत होती हैं। ये कोई साधारण नक्काशी नहीं है, उन्हें कौशल और श्रद्धा के साथ तैयार किया गया था। सांप समुद्र की शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे इस पवित्र स्थान के संरक्षक हैं। वे हमें उस सम्मान की याद दिलाते हैं जो हम समुद्र के आभारी हैं। सांपों के पार एक विशाल प्रांगण है। यह मूंगे और शैवाल से ऊंचा हो गया है। मछली के झुंड धूप में झिलमिलाते हैं। यह वास्तव में एक जादुई नजारा है। भाग 4, अतीत की फुसफुसाहट। महल के अंदर समय मानो ठहर सा गया है। सन्नाटा गहरा है, केवल गोताखोरों के उपकरणों से निकलने वाले बुलबुले की आवाज से टूटता है। गलियारे भूले हुए कक्षों की ओर ले जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक में बहुत पहले बीते समय के रहस्य छिपे हैं। दीवारों को भित्ति चित्रों से अडोर्न्ड है, उनके रंग फीके पड़ गए हैं, लेकिन उनकी कहानियां अभी भी जीवंत हैं। वे बीते युग के दैनिक जीवन के दृश्यों को दर्शाते हैं, खुशी, संघर्ष और समुदाय के क्षणों को कैद करते हैं। हम लोगों को मछली पकड़ते हुए देखते हैं, उनकी तकनीकों और औजारों को पेंट में संरक्षित किया गया है। उत्सव में नाचते हुए उनकी हरकतें समय के साथ जम गईं, और उन त्योहारों को मनाते हुए जिन्होंने उनके कैलेंडर को चिह्नित किया। ये भित्ति चित्र अतीत की एक खिड़की है, जो उन लोगों के जीवन की एक झलक पेश करती हैं जो कभी यहाँ पनपे थे। वे एक ऐसी सभ्यता की कहानियां बताते हैं जो कला, संगीत और प्रकृति को महत्व देती थी, जो हमें उनके आसपास की दुनिया से उनके गहरे संबंध को दर्शाती है। वे एक अनुस्मारक हैं कि महानतम साम्राज्य भी चूर चूर हो जाते हैं, पर समंदर को याद है, लहरों के नीचे उनकी विरासत को संजोए हुए है। मिट्टी के बर्तन और उपकरण फर्श पर बिखरे पड़े हैं, दैनिक जीवन के बिखरे हुए अवशेष। ये सिर्फ वस्तुएं नहीं हैं, वे उन लोगों से ठोस संबंध हैं जिन्होंने उनका इस्तेमाल किया था। वे इतिहास के टुकड़े हैं, जिनमें से प्रत्येक नवाचार, अस्तित्व और संस्कृति की कहानी कह रहा है। वे हमें बताते हैं कि ये लोग कैसे रहते थे, वे किस चीज को महत्व देते थे, और वे दुनिया को कैसे देखते थे। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम सब अतीत से जुड़े हुए हैं, और हमारी अपनी कहानियां एक दिन इतिहास की तानाशाही का हिस्सा होंगी। भाग 5,
खोई हुई दुनिया के खजाने। महल के मध्य में एक खजाना कक्ष है, एक छिपा हुआ तिजोरी जो सदियों से अछूता पड़ा है। यह सोने और जवाहरातों से भरा हुआ है, पानी में प्रवेश करने वाली छनी हुई धूप के नीचे चमक रहा है। पर असली खजाना दौलत नहीं है, न ही चमकता सोना है और न ही कीमती रत्न। यह ज्ञान है कि यह सभ्यता अस्तित्व में थी, उनकी सरलता और शिल्प कौशल का प्रमाण। उन्होंने दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी, अपनी कहानियों को इतिहास के ताने बाने में उकेर दिया। समुद्र में कई रहस्य छिपे हैं, रहस्य जिन्हें अभी उजागर किया जाना बाकी है। यह महल उनमें से एक है, एक बीते युग का मूक साक्षी। यह हमें प्रकृति की शक्ति और मानवता की सरलता की याद दिलाता है कि हमने हमेशा विरासत छोड़ने का प्रयास कैसे किया है। यह हमें अपने ग्रह के बारे में और जानने, इसके रहस्यों को गहराई से जानने के लिए प्रेरित करता है। महासागर आश्चर्य और प्रेरणा का स्रोत है, जीवन और अनकही कहानियों से भरपूर। इसकी रक्षा करना, यह सुनिश्चित करना हम पर निर्भर है कि ये खजाने आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे। हमें इसकी गहराई का जिम्मेदारी से पता लगाना चाहिए, प्रबंधन और सम्मान की भावना के साथ। हमें अतीत से सीखना चाहिए और भविष्य को संरक्षित करना चाहिए, ये समझते हुए कि हमारे आज के कार्य कल की दुनिया का निर्माण करते हैं। समुद्र की कहानियां सुनाई जाने की प्रतीक्षा कर रही हैं और इन्हें सुनना और सीखना हमारा कर्तव्य है।